बड़ी खबर से सीधे आपको जोड़ते हैं और बड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। बंद कमरों में दुश्मन देशों के खिलाफ कुछ ऐसी सीक्रेट डील्स हो रही हैं जो रातों रात दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकती है। 1948 में अपने जन्म के बाद इजराइल पहली बार ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। दादी, पाकिस्तान के अंदर जो रावी सुख चैन लिख रहा था, रावी आसानियां लिख रहा था, रावी हनीमून पीरियड लिख रहा था, ये चीजें नादरीन बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं। रावी का जो कलम है नादरीन वो अब डगमगा रहा है, रावी का हाथ कांप रहा है। अब चैन या सुख चैन लिखते हुए रावी का हाथ कांप रहा है। हो क्या रहा है? सबसे पहले नादरीन दुनिया की सबसे बड़ी खबर। वक्त बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। आज से लगभग 4 महीने पहले जब हमारे पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे तो उस समय इजराइल के द्वारा भारत को अपनी बहुत ही ज़्यादा जो कवेटेड आयरन डोम टेक्नोलॉजी है वो ऑफर करी गई थी। और आज देखिए सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, बल्कि द टेबल्स हैव टर्न्ड इन सच अ वे कि वही इजराइल जो इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा था, आज वही इजराइल की वही वाली जो कंपनी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स वो इंडिया के पास आ पहुंची है और इंडिया से हेल्प मांग रही है कि प्लीज हमारे आयरन डोम में लगी हुई जो तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उनको बनाने के लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। $8.6 बिलियन के दिफाई मुआहदों की बाज़गश्त है। इन मुआहदों में स्पाइस 1000 बम, बैलिस्टिक मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और आइस ब्रेकर मिसाइल शामिल हैं। हेरोइन MK2 ड्रोन और इसके अलावा 35,000 फीट की बुलंदी पर मुसलसल 45 घंटे परवाज की सलाहियत ये रखता है। ये भी फहरिस्त में शामिल है। इंसानियत के खिलाफ इजराइल भारत का जो गठजोड़ है, नेक्सस, ये नया नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। चाइना ने उन्हें स्ट्रांगली कहा है इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर को वांग यी ने कि स्टॉप इट, ये तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसराइल की जानिब से का सिलसिला जारी है। इसराइल की हठधर्मी बरकरार है और ये लास्ट ईयर अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक जारी है। इनमें हर दिन तेजी आती जा रही है। लेकिन ज्वाइंट डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, Israel will definitely be standing with India. इजराइल का जो हर तरह का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ होगा। और ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पैक्ट है, अगर ये साइन हो जाता है तो जारी बात है इंडिया जो है वो इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का स्टेक होल्डर बन जाता है। यही चीज तो इंडिया को चाहिए, टू अट्रैक्ट द जर्मन्स, टू अट्रैक्ट द यूरोप, टू अट्रैक्ट द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश। और पाकिस्तान जारी बात है ये काम कर नहीं सकता। हमारी इजराइल से कभी दोस्ती हो नहीं सकती, हम कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर नहीं सकते, हम इस लाइन लेंथ पे जा नहीं सकते। तो वेस्ट विल ऑलवेज हैव इश्यूज विद अस एंड दे विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद इंडिया। देखें, व्हेन अमेरिकन्स वर इन्वेस्टिंग सो मच इन इंडिया, दैट वाज गिविंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू द यूरोपियंस। ऐसे में सेठ साहब दो राय सामने आ रही हैं। जब तस्करा इसराइल का हो ही गया तो कुछ एनालिस्ट इसे यूं भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ये पता चल गया है कि इजराइल अमेरिका की दुखती रग है और वो इजराइल के थ्रू अमेरिका तक एक्सेस या अपने लिए नर्म। अगर आप इजराइल के साथ ये सब कुछ कर रहे हो तो सिंपल, देयर इज अ क्लैरिटी। और वो क्लैरिटी ये है कि भाईजान ठीक है, ये कर रहे हैं तो फिर हम भी अपना काम करते रहेंगे। ये अगर ये इजराइल को कबूल है तो ये यूरोप को भी कबूल है, जर्मनी को भी कबूल है, बाकियों को भी कबूल है। ठीक है ना जी। और आपको पता है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अगेंस्ट वोट दिया, लेकिन चाबहार पे कोऑपरेट करना चाहता है। वो कहते हैं जी ये कंट्रडिक्शन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। क्या इंडियंस कहते हैं ये कंट्रडिक्शन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है कि चाबहार पोर्ट गोशा पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि टकर कार्लसन, जिसका जिक्र आपने पिछले शो में किया, जिन्होंने हकबी का इंटरव्यू किया था, वो ये कह रहे हैं कि इस्राएली क़यादत भारत के साथ इसलिए ताल्लुकात बढ़ा रही है कि क्योंकि अब इसराइल अमेरिका से दूरी इख्तियार कर रहा है। अमेरिका के अंदर जो राय अमा इसराइल के खिलाफ पैदा हो रही है उसकी वजह से। ये दो मुख्तलिफ नजरियात हैं, जबकि आपकी थ्योरी ये कह रही है जी मुख्तलिफ नहीं है। कैसे? इसराइल को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को इसराइल की जरूरत है।
तालिबान को इंडिया की जरूरत है और इजराइल की जरूरत है। बट अमेरिका का तो किरदार इसमें कहाँ? अमेरिका कैसे, क्या इनके बैक पे कैसे है अमेरिका? अमेरिका इजराइल और इंडिया की बैक पे है या इजराइल अमेरिका से दूर होके इंडिया के करीब आ रहा है? नहीं, अमेरिका इंडिया और इजराइल के करीब है और करीब रहेगा, दूर नहीं होगा। और इंडिया का केस इजराइल लड़ेगा और इजराइल का केस इंडिया लड़ेगा, और अमेरिका जो है दोनों के साथ बड़ा करीब रहेगा। उसके बगैर उसका चारा नहीं है। इसलिए ये आप समझना कि जी या ये है या वो है, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान एक तो अमेरिकन कैंप में है, दूसरी तरफ वो चाइना कैंप में है। इंडिया ने तो छोड़ दी ये बात, दो कैंप्स वाली, रूस का कैंप और अमेरिका का कैंप, उससे फैसला कर लिया किस कैंप में उसने जाना है। अच्छा। अब पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। इस वक्त तो वो चाइनीज कैंप में है, मगर वो अमेरिका से इमदाद ले रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। अमेरिकन ने प्रॉपर सैंक्शंस लगा दी हैं। अगर वो करते हैं तो इन अदर वर्ड्स वो बेसिकली अमेरिकन को ये कह रहे हैं या बाकियों को ये कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये सब अच्छा है, सब जबरदस्त है, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है वो मुझे नजर आता है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें कि एक तरफ तो आपने देखा कि एंटी। जय हिंद मित्रों, आशा है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना जरूर न भूलिएगा। थम्स अप वाला बटन आप जो देख रहे हैं उसे दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमारा सपोर्ट सिस्टम आप ही लोग हो, तो आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हो। यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें मित्रों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियो रोज लाते रहते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि हमारी कोई वीडियो मिस हो तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता मित्रों, लेकिन आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने के लिए। साथ ही मित्रों, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। जरूर हमें आगे आने वाले वीडियोस के विषय में अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहिएगा। आप बताते रहिए कि आपको इस प्रकार की वीडियोस चाहिए या किस प्रकार के टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से जुड़ी वीडियोस लाते रहते हैं, और अगर आपको उसमें कॉमेडी देखना पसंद है या पाकिस्तानी मीडिया में होने वाली जो हाथापाई होती है या और भी तरीके के कंटेंट जो पाकिस्तानी मीडिया से देखना आप पसंद करोगे, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके लिए वो वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। और इसके साथ ही साथ और कोई भी सुझाव हो आपको वीडियो को बेहतर बनाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। जरूर से जरूर हमें बताएं और चैनल को बढ़ाने में आप सहयोग दीजिए, तथा वीडियो अपने जानने वालों तक भी भेजें मित्रों, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ सके। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।